जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली एक शिलापट्टी को ईद ए मिलाद के दिन कुछ लोगों ने तोड़ दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों ने शनिवार को इस मामले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ वाली शिलापट्टी लगाकर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। यह शिलापट्टी संगमरमर की थी, जिसे डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी ने लगवाया था और 3 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने इसे तोड़ दिया, जिससे विवाद और गहरा हो गया। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की नेता है। वह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर ग्रुप की सदस्य भी हैं। इसके अलावा वह पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी काम करती हैं। वह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं, जिसके तहत धार्मिक और सामाजिक कार्यों का प्रबंधन किया जाता है। डॉक्टर अंद्राबी एक शिक्षित, प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से राजनीति में अपनी जगह बनाई है। डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से उर्दू साहित्य में पीएचडी पूरी की। यह डिग्री उन्होंने साल 2018 में हासिल की थी। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। वह अपनी बात को स्पष्ट और मजबूती से रखने के लिए जानी जाती हैं, जिसके कारण वह बीजेपी में एक मजबूत नेता के रूप में उभरी हैं। डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी की शादी सोहेल सेठी से हुई है। उनके पति एक व्यवसायी हैं और वह जम्मू कश्मीर में रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन सोहेल और मुबशिर बिन सोहेल है। उनके बेटों ने अच्छी शिक्षा हासिल की है और वे अपने माता पिता की तरह समाज में अच्छा काम करने की कोशिश में हैं। डॉक्टर अंद्राबी अपने परिवार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। वह अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता देती हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में विश्वास रखती हैं। हालांकि डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन विवादों से भी घिरा रहा है। हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली शिलापट्टी का मामला इसका ताजा उदाहरण है। इस शिलापट्टी को लगवाने का फैसला उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ माना। उनका कहना था कि धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक को इस तरह लगाना उचित नहीं था। इस घटना के बाद कई पार्टियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिससे यह मामला और तूल पकड़ गया। इसके अलावा भी उनकी कुछ टिप्पणियों और फैसलों को लेकर समय समय पर विवाद खड़े हुए हैं। वह एक ऐसी नेता हैं जो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती हैं, जिसके कारण कई बार उनकी आलोचना भी होती है। डॉक्टर अंद्राबी बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में एक मजबूत आवाज रही हैं। वह क्षेत्र में पार्टी की नीतियों को बढ़ावा देने और लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय रहती हैं। वह सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती हैं और खासकर महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए काम करती हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बना दिया है। हजरत बल दरगाह का यह विवाद अभी भी चर्चा में है। कुछ लोग डॉक्टर अंद्राबी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक को लगाना देशभक्ति का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ मानते हैं। इस मामले ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी ने इस विवाद पर अभी कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थक और विरोधी दोनों इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी शिक्षा, परिवार और राजनीतिक सक्रियता के कारण जानी जाती हैं। वह जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन उनके कुछ फैसले विवादों को भी जन्म देते हैं। हजरत बल दरगाह का यह मामला उनकी छवि को और प्रभावित कर सकता है। भविष्य में देखना दिलचस्प होगा कि वह इस विवाद को कैसे संभालती हैं और अपनी राजनीतिक यात्रा को कैसे आगे बढ़ाती हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।